हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को आगे सीरीज बढ़ाते हुए 11वें नंबर चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें यूरोपीय आगमन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत भारत में कैसे हुई, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस पर हम यहाँ विचार करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित है, क्या कहता है देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के सही क्रम क्या है। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी उनका सही क्रम क्या है। सबसे पहले कौन आए, तो आप कहेंगे सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो पहले नंबर पर। इसके बाद तो आपका ऑप्शन रहेगा, इसके बाद डच आए थे दूसरे नंबर पर। इसके तदुपरांत अंग्रेज आए तीसरे नंबर पर। इसके बाद आपके डेनिस आए चतुर्थ नंबर पर, और अंतिम में सबसे अंतिम में फ्रांसीसी आए पांचवें नंबर पर। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन रहेगा, एक पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस एवं फ्रांसीसी। तो इस क्रम में आपको भी याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित किए थे। तो डचों के द्वारा जो व्यापारिक कारखाने भारत में स्थापित किए गए थे, तो नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम में स्थापित किए गए थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। तो भारत का पहला अधिकार पत्र किस ब्रिटिश कंपनी में से किसको प्राप्त हुआ है। तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा सही, लिवेंट कंपनी को सबसे पहले भारत में अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। आपको ये इंपोर्टेंट है और याद रखना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। इस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू कर दिया था। एक ऐसी यूरोपीय शक्ति थी जिसने पहली बार भारत के समुद्री मार्ग से व्यापार की शुरुआत कर दी थी। पुर्तगालियों के द्वारा शुरुआत जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था। तो जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ, उस समय भारत में बादशाह की बात की जा रही है, कौन सा व्यक्ति था। आपका ऑप्शन रहना चाहिए अकबर था। अकबर का उस समय टाइम पीरियड यहां चल रहा था, और अकबर ही भारत में बादशाह था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। कहां पहुंचा था, आप कहेंगे कालीकट पहुंचा था, ध्यान रखिएगा। पांडुचेरी की स्थापना की है। पांडुचेरी की स्थापना जो है फ्रैंको मार्टिन के द्वारा जो है की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस आ चुका है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। पांडुचेरी की नींव फ्रैंको मार्टिन ने रखी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान के रूप में कब प्राप्त हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो गोल्डन फरमान है या सुनहरा फरमान है, आपके 1632 ईस्वी में जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो प्रारंभिक उद्देश्य की बात किया है, केवल व्यापार करना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य था। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक है ना। जब प्रारंभ में वो आए थे सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, ना तो जमींदारी, ना व्यापार, ना क्षेत्र के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं आए थे, केवल व्यापार के लिए आए थे। इस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया था। 1661 में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को कौन सा स्थान, तो आप कहेंगे बंबई स्थान जो है दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो स्थापित पहला व्यापारिक केंद्र था, आपका ऑप्शन रहेगा सूरत में था। अब बहुत सारे बच्चे ना ये प्रॉब्लम में आते हैं कि सूरत में तो सर डचों का भी था, सूरत में अरे भाई सूरत छोटी शहर थोड़ा ना, सूरत बड़ा शहर था। तो प्रथम व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है सूरत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन कौन सा है। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी। तो डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई, बिल्कुल करेक्ट है। 1620 में श्रावणकोर में प्रथम डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। 1854 में डेनमार्क ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया था, बिल्कुल सही है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1780 में की गई, नहीं भाई, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1780 में की गई है। किसी को पता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। गलत ऑप्शन यहां पर जो है आपका कौन सा है, इसकी बात यहां पर की जा रही है। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन भारत में पहले दुर्ग की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक बात है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ये भी सही अभी बताया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फ्रांसो दा अल्बुकर्क को माना जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन अंग्रेजों के भारत आगमन के साथ नहीं, बल्कि पुर्तगाली के भारत आगमन के साथ जो है गौथिक कला आई थी। गौथिक कला मतलब ये नुकीलीदार कला हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन यहां पर जो है गलत था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुनहरा फरमान किससे प्राप्त किया। अभी देखो ऑप्शन आया था कब प्राप्त हुआ, लेकिन सॉरी,
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुनहरा फरमान किससे प्राप्त किया? तो आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा गोलकुंडा के सुल्तान से जो है प्राप्त किया था। गोलकुंडा के सुल्तान से गोल्डन फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में कौन सा कथन यहां पर सही है? जैसे ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को घटित हुई थी, क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, जो ब्लैक होल की घटना है वो 20 जून 1756 को घटित हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था, बिल्कुल बात सही है, ये भी ठीक है। गिरिया का युद्ध 1760 में नहीं, गिरिया का युद्ध 1760 में नहीं हुआ था। ऑप्शन रहेगा केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के निम्नलिखित शासकों का एक कालक्रम कौन सा सही है? तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां बंगाल के पहले क्या थे? शासक थे। फिर इसके बाद की बात की जाए तो आपके कौन हुए? तो आपका ऑप्शन रहेगा इसके बाद आपके सुजाउद्दीन रहे हैं दूसरे नंबर पर। इसके बाद सरफराज खान थे तीसरे नंबर पर और अली वर्दी खान चौथे नंबर पर थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। न बंगाल के नवाबों के प्रशासनिक राजनीतिक भूल नहीं थी, क्या राजनीतिक भूल नहीं थी बात की जा रही है? तो भारत में अंग्रेजों की स्वार्थ पूर्ति नीतियों का सही मूल्यांकन न कर पाना, ये तो भूल थी, है ना? तो ये नहीं है। अपने अधिकारियों में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोक ना पाना, ये भी एक भूल थी। एक शक्तिशाली सेना को गठित करने में उनकी विफलता, ये भी एक भूल थी। हिंदू और मुस्लिम जनता में सौहार्द बढ़ाने में उनकी असफलता, नहीं, ये कोई भूल नहीं थी। हम कहेंगे डी ऑप्शन कहेंगे भूल नहीं थी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी कभी कभी पढ़ना हमें बहुत अच्छे से होता है। बक्सर के 1764 ईस्वी के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? भाई 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज सेना का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है किया गया था। बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? बढ़िया क्वेश्चन आया है। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से शुरुआत हुआ था और 1772 में समाप्त हुआ था। तो हम कहेंगे 1765 से लेके 1772 तक आपका बंगाल में द्वैध शासन रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित हुआ था? भाई 1757 जो सिराजुद्दौला है वो किसके द्वारा? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, सीधी सी याद करो, क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की है? ऐसा कौन सा बंगाल का नवाब था? आप कहेंगे अली वर्दी खान था। अली वर्दी खान ने कहा था यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से, अगर इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी और इन्हें छेड़ दिया तो मार मार जो काट काट कर जो है मार डालेंगी। तो इस तरीके से अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से जो है की हुई है। प्लासी का युद्ध हुआ था। भाई प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपका ऑप्शन रहेगा 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल में मुफ्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ? तो मुफ्त आ जाए या मुक्त आ जाए, है ना? बंगाल में मुफ्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ? आपका सही ऑप्शन रहेगा 1717 ईस्वी में बंगाल में मुक्त व्यापार का अंग्रेजों को फरमान मिल गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपकी बात की जाए 22 अक्टूबर 1764 को, ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का जो है युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। सी ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित जो है मीर कासिम के द्वारा की गई थी। कभी ऑप्शन आ जाए कि बंगाल की राजधानी आपकी किसने स्थानांतरित की थी, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम के द्वारा स्थानांतरित जो है की गई थी। महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय हैं, सूची 1 और सूची 2 है। यहां पर बात करेंगे कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। जैसे बात की जाए सूची 1 में तो लॉर्ड बेंटिंग जो है सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत से संबंधित है। लॉर्ड रिपन स्थानीय सुशासन से संबंधित है और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन जो होगा आपका यहां पर ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध सरकार को किसने समाप्त किया? तो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो द्वैध सरकार जो समाप्त है वो किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। भाई क्लाइव ने 1765 में आपका क्या लगाया था? द्वैध शासन लगाया, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने जाके 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकॉफ को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आता है किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? ओवेन मेरिडिथ के नाम से किसे? तो आप कहेंगे लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। किसने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है समाप्त किया गया था।
नेक्स्ट आता है भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है। भाई सिविल सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हो, ये तो पता होना ही चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विसेज के फादर कहे जाते हैं, पिता के रूप में जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय बिछाई गई थी। तो पहली रेलवे लाइन भारत में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले रेलवे लाइन को बिछवाने का कार्य किया था। भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी। तो भारत में जो स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात की जाए सी राजगोपालाचारी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आप कहेंगे सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था। भाई किसने किया था। 4 दिसंबर 1829 को 4 दिसंबर 1829 को भारत में सती प्रथा को समाप्त किया गया था। आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। आप कहेंगे कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस को ही सिविल सर्विस का फायदा कहा जाता है और न्याय व्यवस्था का जन्मदाता ही कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल घोषित या नियुक्त जो है किया था। तो सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया था। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया। भाई जो अदालत होती थी, जो रीजनल लैंग्वेज होती थी, उसको शुरू करने का जो कार्य है किस गवर्नर जनरल के द्वारा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है कार्य करवाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था। लगाया नहीं, समाप्त किया था। आप कहेंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ की बात किया है जॉन लॉरेंस जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ठगी प्रथा को जो समाप्त श्रेय है सिलीमैन को, ध्यान रखिएगा। सिलीमैन को ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, एक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सतारा का विलय सबसे पहले हुआ पहले नंबर पर, इसके बाद जयपुर का विलय हुआ दूसरे नंबर पर, झांसी का विलय हुआ तीसरे नंबर पर, अंतिम में आपका 1854 में नागपुर का विलय हुआ चौथे नंबर पर। हम कहेंगे बी वाला हो जाएगा दूसरा, सतारा, जयपुर, झांसी एवं नागपुर। चलिए नेक्स्ट आता है पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए, मतलब कि पहले जो PYQ आ सकते हैं, आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों की हम थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। ऑप्शन रहेगा आपका लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसे वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई थी। तो किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। 1835 में दी गई थी। डलहौजी के विपगत सिद्धांत के द्वारा विलय प्रथम राज्य कौन सा था। डलहौजी ने जो विपगत सिद्धांत का विलय लाया था, प्रथम कौन से राज्य का विलय हुआ था। सतारा का विलय जो है किया गया था। फिर आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम है आपके 1856 में पारित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी की बात किया है तो सूरत में खोली गई थी, मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना कौन थी। भाई लॉर्ड डफरिन का समय था और इनके कार्यकाल की पहली जो घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी, जो कि 1885 में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई। भाई जो बेबेल योजना थी, बेबेल योजना 1945 में लाई गई थी, ध्यान रखिएगा। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित है। तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र से जो है संबंधित है। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था। भाई आजादी तो हो गई थी 15 अगस्त 1947 को, फिर भी भारत का एक भाग था जो पुर्तगाल के अधीन रहा है, गोवा था, ध्यान रखिएगा, गोवा जो है अधीन रहा था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो आप कहेंगे लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आ गया था। थॉमस रो। थॉमस रो जो है जहांगीर के पीछे आ गया था। तो आज हमने यहाँ पर अपने कौन से सात आपका जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात की है और उनकी कुछ गवर्नर जनरल की बात की। नेक्स्ट वीडियो में बहुत टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्रांतिकारी घटनाएं होंगी, आपके आंदोलन होंगे, तो बहुत इंपोर्टेंट है, उसको जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।